हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारा है उपन्यास। उपन्यास हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे टीएसटी पीएसटी के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे हमारे प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो इससे क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि जैसे टीएसटी पीएसटी हो गया, यूजीसी नेट हो गया, उपन्यास टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। एक दिन हम व्याकरण पढ़ेंगे और एक दिन हम हिंदी साहित्य पढ़ेंगे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह या श्री कृष्ण लाल। तो देखिए, देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास है चंद्रकांता, जिसको हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो वो है श्री कृष्ण लाल। कौन है? श्री कृष्ण लाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जो है ये हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे मानते हैं? तो परीक्षा गुरु को मानते हैं। किसको? परीक्षा गुरु को मानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, हजारी प्रसाद द्विवेदी पूर्ण प्रकाश और चंद्रमा को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। रामचंद्र शुक्ल किसे मानते हैं? तो परीक्षा गुरु को। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का या हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे मानते हैं? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं पूर्ण प्रकाश और चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह परीक्षा के बाद की कृति है, इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है, इसका प्रकाशन 1894 ईस्वी में हुआ था, इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्यमान है। तो चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर 3। इसका प्रकाशन 1994 हुआ था। 1994 में हुआ था। यह क्या है? गलत है, क्योंकि इसका प्रकाशन 1800 कब हुआ था? 88 में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के उसे क्या है? हिंदी के यहाँ क्या रहेगा? हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृति को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। रत्नाकर, बालकृष्ण भट्ट, देवकी नंदन खत्री या प्रेमचंद्र। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका DSSB PGT 2021 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो हिंदी का या हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृति को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। तो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, देवकी नंदन खत्री। क्या हो जाएगा? देवकी नंदन खत्री। क्योंकि चंद्रकांता उस समय अपने समय में बहुत चर्चित उपन्यास था, जिसको पढ़ने हेतु अनेक गैर हिंदी भाषी लोगों ने हिंदी सीखी थी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? झांसी की रानी, नूरजहां, हृदय हारड़ी, सम्राट अशोक। तो देखिए, ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो ऐतिहासिक उपन्यास है हृदय हारड़ी। कौन सा है? हृदय हारड़ी, जिसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। और यह पुस्तक के रूप में कब प्रकाशित हुई? तो ये 1904 में हुई। अगला क्वेश्चन है, झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्ला, असगर वजाहत या मुद्रा राक्षस। तो देखिए, झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो ये है किसकी? अब्दुल बिस्मिल्ला। किसकी है? अब्दुल बिस्मिल्ला। कब लिखे थे? 1986 में
लिखा था। इस उपन्यास में बनारस के बुनकरों का जीवन यथार्थ पूरी संश्लिष्टता को सजीव चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? उषा प्रियंवदा, धर्मवीर भारती, राही मासूम रजा या मनोहर श्याम जोशी? तो कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो वो है मनोहर श्याम जोशी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? करेक्ट है। मनोहर श्याम जोशी ने ही लिखा था कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है? कश्यप, दिल्ली दूर है, मुझे चांद चाहिए या कितने पाकिस्तान? तो मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? तो वो है कश्यप। कौन सा है? कश्यप। मनोहर श्याम जोशी ने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, जैसे कुरु कुरु स्वाहा, कश्यप, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद, टटा प्रोफेसर, क्याप, ये सब किसके उपन्यास हैं? तो मनोहर श्याम जोशी के हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या विनोबा भावे? तो देखिए, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो वो है महात्मा गांधी पर। कौन वो उपन्यास किस पे है? महात्मा गांधी पे। गांधी जी के दक्षिणी अफ्रीकी अनुभव पर आधारित है। कौन सा उपन्यास? पहला गिरमिटिया। अगर हमसे पूछे कि पहला गिरमिटिया उपन्यास किसने लिखा है, तो पहला गिरमिटिया उपन्यास लिखे हैं लेखक गिरिराज किशोर। कौन लिखा है? लेखक गिरिराज किशोर। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी हमने जिसको डिटेल कराया वही क्वेश्चन है कि पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो किसको बताया हमने? कि गिरिराज किशोर। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, जैसे लोग, चिड़ियाघर, दो इंद्र सुने, दावेदार, तीसरी सत्ता, यथा, प्रस्तावित, परिशिष्ट, असलाह, अंतर्ध्वंस, ढाई घर। ये सब किसके उपन्यास हैं? तो गिरिराज किशोर के हैं। अगला क्वेश्चन है, बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती, देवेंद्र सत्यार्थी या फणीश्वर नाथ रेणु? तो बयां का घोंसला ये उपन्यास है किसका? लक्ष्मी नारायण लाल का। लक्ष्मी नारायण लाल का। कब लिखा गया था? तो ये लिखा गया था 1953 में। 1953 में। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रूपजीवा उपन्यास के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण शर्मा, राजेंद्र यादव या अमृत लाल नागर? तो रूपजीवा उपन्यास के लेखक जो हैं, रूपजीवा उपन्यास के लेखक कौन है? तो वो है लक्ष्मी नारायण लाल। ऑप्शन नंबर 1, लक्ष्मी नारायण लाल ने ही रूपजीवा उपन्यास को लिखा है। कब लिखा था रूपजीवा? तो 1959 ईस्वी में लिखा था। अगला क्वेश्चन है, नटों के जीवन का संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? कब तक पुकारूं, सैलूस, झूला नट या सेवा सदन? तो किसमें नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4, सेवा सदन। सेवा सदन जो है किस पे आधारित है? तो सेवा सदन नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख नहीं, बल्कि यह वेश्यावृत्ति पर आधारित है। किस पे? वेश्यावृत्ति पे। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, मर्दों का टीला किसने लिखा है? ये रहेगा मुर्दों का टीला।
टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। मुर्दों का टीला किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं रांगे राघव। कौन लिखा? रांगे राघव। डूबते मस्तूल किसने लिखा है? नरेश मेहता। डूबते मस्तूल किसने लिखा है? नरेश मेहता। महाभोज किसका है? मन्नू भंडारी। किसका है? मन्नू भंडारी। और लालटेन की छत, ये है निर्मल वर्मा की रचना। किसकी? निर्मल वर्मा की। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं आता है? कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, रंग निर्देश। तो उपन्यास के तत्वों में कौन नहीं आता है? तो वो है रंग निर्देश। रंग निर्देश जो है वो उपन्यास के तत्वों में नहीं आता। ये नाटक का तत्व है। उपन्यास के 6 तत्व हैं। पहला है कथा वस्तु, दूसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा है कथोपकथन, चौथा है भाषा शैली, पांचवा है देश काल एवं वातावरण, और छठा क्या है? उद्देश्य। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि रंग निर्देश जो है ये नाटक का तत्व है। अगला क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? कहानी, रेखा चित्र, उपन्यास या निबंध। तो देखिए, नदी के द्वीप सबसे पहले किसने लिखा है? तो इसको लिखे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। ये किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है, जिसमें नायक भुवन और नायिका रेखा के चित्रों का, नायक भुवन और नायिका रेखा के भावों का वर्णन किया गया है। किसमें? नदी के द्वीप में। किसकी रचना है? अज्ञे जी की। किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? क्या रहेगा? उपन्यासकार। सुरेंद्र मोहन पाठक, गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, ओम प्रकाश शर्मा। तो जासूसी उपन्यासों का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? तो वो है गोपाल राम गहमरी। कौन है? गोपाल राम गहमरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की नहीं है? माँ, भिखारिणी, चंद्रकांता, चित्रशाला। तो देखिए, कौन सी रचना विश्वंभर नाथ शर्मा की नहीं है? तो विश्वंभर नाथ शर्मा की कौन सी रचना नहीं है? तो क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चंद्रकांता। क्योंकि चंद्रकांता किसकी रचना है? तो चंद्रकांता जो रचना है, ये रचना है किसकी? देवकी नंदन खत्री की। किसकी? देवकी नंदन खत्री की। माँ, भिखारिणी और चित्रशाला, ये तीनों किसकी रचना है? तो उपन्यास है। और किसकी है? तो विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब है? परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब है? 1882 ईस्वी, 1884 ईस्वी, 1883 ईस्वी या 1885 ईस्वी। तो परीक्षा गुरु किसका है? तो परीक्षा गुरु उपन्यास जो है, अभी हमने बताया था कि ये किसकी रचना है। तो ये रचना है श्रीनिवास दास की। कब लिखी गई थी? तो लिखी गई थी 1882 ईस्वी में। परीक्षा गुरु को ही रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है? रंगभूमि, गोदान, सेवा सदन, मंगलसूत्र। तो प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास जो है वो कौन सा है?
तो प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है मंगल सूत्र। कौन सा है? मंगल सूत्र। मंगल सूत्र प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई अधूरा उपन्यास है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तितली, इरावती, कंकाल या आकाशदीप। तो जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास जो है वो है इरावती। कौन सा है? इरावती। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में भी आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।